the power, So the passion. so the passion, so the confidence. ठीक है, प्लस ड्रेसअप। समझ में आया? जी सर। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। बात को समझे? प्लान में आप क्या बता रहे हैं वो जरूरी नहीं है। कोई भी इंसान आता है पहली बार में जो प्लान देखता है उसको वो समझ में नहीं आता है। आप उसको 8 लाख का प्लान दिखा रहे हैं तो पावर नजर आना चाहिए कि हाँ वाकई में 8 लाख का प्लान है। उसमें उसको पैशन आपको देखेगा वो कि वाकई में पैशनेट है कि नहीं है इस काम को लेकर, सिस्टम को लेकर। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस देखेगा कि दम है कि नहीं बंदे के अंदर, दमदार है कि नहीं। आप खुद सोचिए कि अगर आप प्लान देखने आए हो और कोई बिना ड्रेसअप के हो, जिसका कोई मतलब एकदम मरियल जैसा हो, कोई जान ना बेजान ना, पैशन तो एकदम नहीं, डर डर के बता रहा है, कॉन्फिडेंस एकदम नहीं, आप ज्वाइन करेंगे? आप अपने बारे में सोचिए कि आप ही को कोई ऐसा दिखाता तो आप ज्वाइन करते? लेकिन कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि ये कंपनी का आदमी है, जिस सिस्टम में हम है उसका आदमी है ये, तभी यहाँ तक ये 8 लाख वाला चीज नजर आ रहा है। समझे? उसको पावर, उसको नजर आना चाहिए कि हाँ दमदार है इंसान, इसके साथ काम करेंगे ना तो मजा आ जाएगा, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, बाद बाकी चीजें सही होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, आयरन किया हुआ कपड़ा होना चाहिए। नहीं तो बैठ गए ऐसे ही, एगो शर्ट पहन लिए, एगो पैंट पहन लिए और ऐसे ही बैठ गए हैं और प्लान दिखा रहे हैं। प्लान बेचारा आ रहा है, घूम घूम के चल जा रहा है। डाउनलाइन परेशान है कि सर प्लान निकल कह नहीं रहा है। ये नहीं देख रहा है कि ड्रेसअप अच्छा नहीं, ये नहीं देख रहा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं है। ये आप कहीं कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेंटर पे, होम में कीजिए, कॉलेज में कीजिए, कहीं कीजिए। हम लोग कॉलेज में भी प्लान किए हैं, यहाँ तक कि क्रिकेट के ग्राउंड में प्लान किए हैं। उधर मैच खेल रहा है, इधर हम लोग बैठ के प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ जरूरी थोड़ी है यार, हम उसके साथ प्लान शेयर कर रहे हैं। वो समझेगा, पूछेगा वाकई में ऐसा होता है क्या। अगर ऐसा हो जाएगा तो अगर मान लो 1250 का मेरा टीम बन गया तो हमको 1.5 लाख रुपया महीना मिलेगा और 2% का रॉयल्टी मिलेगा। डिस्कस पूछ रहा है तो हाँ भाई बिल्कुल मिलेगा। किसी को जानते हो? बहुत लोगों को जानते हैं। ये सब सवाल होता है ना? यस सर। नहीं तो आप अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष रखिए उसके सामने, जिसमें आप मजबूत हैं, जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। जब कोई बहुत बड़ा बड़ा इंटरव्यू होता है ना तो उसमें जो कैंडिडेट जाता है वो अपना जो उसका कमजोर जो क्वालिटी है ना, जो कमजोर है, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में वो कमजोर है तो उस पर वो बात नहीं करता है। जो उसका स्ट्रॉन्ग पक्ष है ना, जो स्ट्रॉन्ग है जिस चीज में, वो उस पर बात करता है। इंटरव्यूअर जो उसको खींच के ले जाना चाहता है उधर, लेकिन वो उधर नहीं जाता, उधर से खींच के इधर ले आता है कि मेरा जो मजबूत जो मेरा चीज है उसी पे बात कीजिए। तो आपको भी जो आपका स्ट्रॉन्ग पक्ष है उसी पे बात करना चाहिए। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस पर बात नहीं करना। एकदम साफ साफ बोल दीजिए कि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। ऐसे बोलने में आप कहीं भी छोटा नहीं नजर आएगी, है ना? तो ये STP हो गया। उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका धारणा गलत आप लोग बना के रखे हैं दिमाग में, जिसको बोलते हैं फॉलोअप। फॉलोअप मतलब क्या? बहुत लोग फॉलोअप के नाम से ही मतलब डरता है ना, नमुआ से डर जाता है। फॉलोअप लगाना पड़ेगा सर। फॉलोअप मतलब क्या होता है? अगर ये नाम हटा के खाली हम आपको बोले ना कि जाइए मिल के आइए तो आप चले जाइएगा। हमको बहुत बाद में पता चला था कि फॉलोअप होता क्या, उससे पहले हम कई लोगों का फॉलोअप लगा दिए थे। चंद्रमा सर हमको एक ही चीज बोलते थे, जाइए तो उससे मिल के आइए। तो इस साथ से जा रहे हैं, समझ नहीं रहा है सिस्टम को लेके, मैं नहीं समझ रहा, चलिए तो जी चले जाते थे।
हमको नहीं मालूम है कि हम फॉलोअप लगाने गए हैं, मिलने गए। बात बाकी सबको पता है। बहुत बाद में हमको पता चला कि हम फॉलोअप अच्छा चंद्रमा सर बोलते थे फॉलोअप, ये फॉलोअप क्या होता है? तो उनको मालूम था कि इसको बोल देंगे ना कि फॉलोअप लगाना है तो जेबे नहीं करेगा, इसीलिए इसको दूसरा तरीका से बोलते हैं, जाइए तो उससे मिल के आइए। तो जो आए थे बुला रहे हैं थोड़ा सा, चल जाते थे। बाद में पता चला कि अच्छा ये फॉलोअप होता है। जब तक कि मेरे टीम में भी जो जमीर सर हैं उनको भी नहीं मालूम था फॉलोअप क्या होता है। उसका फर्स्ट पेमेंट बन गया तो उसको समझ में आ गया कि ऐसे हम करेंगे ना, प्लान करवाएंगे, कोई ज्वाइन करेगा तो हमको पैसा बनेगा। अब वो किसी को प्लान करवाया, वो नहीं आया तो क्या बोलता था, सर वो दोस्तों आके बुलाए थे वो नहीं आया, जा रहे हैं सर जा रहे हैं सर, उससे मिल के आए सर। हम बोलते थे हाँ जाइए। अब अगर उसको बोलते कि जाइए फॉलोअप लगा के आइए तो पूछता फॉलोअप में क्या होता है सर, क्या क्या बात करना है सर? जी सर। है कि नहीं? क्या क्या बात करेंगे सर उससे? वो पूछेगा तो क्या बोलेंगे सर? जबकि डायरेक्ट खाली बोल दीजिए जाओ ना बात करके आओ, तो बातें ना करना है। पूछेगा ज्यादा से ज्यादा सिस्टम के बारे में ना पूछेगा, और क्या पूछेगा? आता है बतिया लेंगे। हमको नहीं मालूम था, एक बार हम फॉलोअप लगाने चले गए और हम इधर बैठे हैं, कोई दूसरा कंपनी वाला उनको परेशान कर रहा था, ठीक है? तो वो हम इधर बैठ के उनको समझा रहे हैं और वो कंपनी वाला आ गया, हमको नहीं मालूम है, और हम पूरा डोज दिए हुए हैं, और वो कंपनी वाला भी आके बगल में उधर चुपचाप बैठ के सुन रहा है। लास्ट में जब हम बात हो गया तो बोल रहे हैं कि यही है जिनका फॉलोअप लगा रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि फॉलोअप लगा रहे हैं, जिनसे बात करो कि यही है जो हमको बता रहे थे। तो अब उससे बहस मेरा होने लगा, तो कंपनी वो बोल रहा है मेरा बढ़िया है। हम बोले आपका बच्चा जन्म लेगा तो पहले पढ़ाइएगा कि सामान्य बेचवाने लगिएगा उससे। मतलब ऐसे ही हम बात करते थे। तो नहीं, पहले हम उसको काहे, अगर वो नहीं पढ़ना चाहेगा तो हम उसको काहे पढ़ाएंगे, हम सामान नहीं बेचवाएंगे। हम बोले कि बिना पढ़ले बेच देगा, 500 में और 50 रुपए के नोट में उसको अंतर कैसे पता चलेगा? तो गार्जियन फिर बोला नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं, फिर वो मेरा ही ड्यूसॉफ्ट ही ज्वाइन किया। इस चीज को समझिए कि कुछ फॉलोअप नहीं होता, ये बनाया हुआ है, और फॉलोअप सिर्फ ड्यूसॉफ्ट में ही नहीं लगता है, दुनिया के कोई भी काम को आप कर रहे हैं तो वहां पे फॉलोअप लगता है। पुलिस स्टेशन में भी लगता है। मान लीजिए डायरी में कोई केस दर्ज है, ठीक है, बहुत लोग नहीं होता है कि पुलिस गया खोजने वो भाग गया, ठीक है, नहीं मिला, पेंडिंग में है, कोई बड़ा अधिकारी आया तो पूछता है इसका फॉलोअप हुआ? फॉलोअप का मतलब ही वही है, पेंडिंग काम जो रुका उसको पूरा करना। हर जगह है ये सर, फॉलोअप इसी को बोलते हैं। और ये हर बिजनेस में, ये 4 बेसिक सिर्फ ड्यूसॉफ्ट में नहीं, दुनिया का कोई बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें ये है, इसी के आधार पे काम होता है। अब जो फॉलोअप है वो फर्स्ट लगना चाहिए 24 आवर के अंदर, और सेकंड लगना चाहिए 72 आवर के अंदर। एक आदमी का कितना फॉलोअप लगना चाहिए? 7। कौन बोला? डायरी में लिखा हुआ था, हम भी पढ़े हैं वही डायरी और आप भी पढ़े हैं वही डायरी। जबकि फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता है, फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता है, कभी नहीं। लाइफ टाइम आप चाहें तो फॉलोअप लगा सकते हैं, जब मिले तब बात किए, जब मिले तब। देखिए लिखे फॉलोअप कभी खत्म नहीं होता है, ऑलवेज ट्राई टू मीट एंड टॉक अबाउट सिस्टम, नेवर गिव अप। मतलब अगर किसी को प्लान दिखाए, वो नहीं किया, 7 बार उससे मिल लिए फिर भी वो नहीं किया, तो इसका ये मतलब थोड़ी भी कभी नहीं करेगा। हमसे तो 17 बार से ज्यादा मिला है वो, 7 बार तो छोड़ दीजिए, तो हम किए कि नहीं किए? तो फॉलोअप मतलब क्या? कोई आप काम नहीं कर रहे कि काम है फॉलोअप। कहीं भी मिला, कभी भी मिला, आप ही मिले, रिलेशन पहला नंबर उसे खराब नहीं करना है। और जब भी मिले, जब भी मिले तो बात की, और बात में उसको सिस्टम का कुछ भी, जैसे गोवा घूम के आए या सेमिनार हुआ या किसी का पेमेंट बना तो वो दिखाई कि देखो नहीं मेरे साथ ज्वाइन किया था, इसका अच्छा पेमेंट बना है। या आपका खुद का भी बना तो
देखो ना, अभी हम सेमिनार में गए थे, वहाँ पे कितना मस्त माहौल था, ये था वो था। गोवा टूर आया, अभी घूमने गए थे, अभी टूर आया है ना जी सर। तो अभी जो भी है, जिसको प्लान दिखाया नहीं किया, मनी मैसेज लगाया नहीं किया, उसको बताइए। क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि प्लान करवाना पड़ता है, लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम है कि लाखों रुपया भी आता है और टूर भी करना पड़ता है, एंजॉयमेंट भी है। ये मार्केट में लोगों को पता नहीं, कोई नहीं बताता है। बताना है तो दोनों चीज बताओ, फायदा नुकसान दोनों भी, लेकिन मार्केट में लोग ज्यादातर नुकसान बताता है ना। जी सर। तो फॉलोअप कभी भी खत्म नहीं होता है। फॉलोअप आप लाइफ टाइम लगाइए, एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार, जब मिल रहा है तब बात कीजिए। कोशिश कीजिए उससे सिस्टम से रिलेटेड बात करने का, सिस्टम के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट करने का। और यकीन मानिए, कभी ना कभी अगर आप लगे हुए हैं, मान लीजिए जैसे होता है ना बहुत लोगों का कि काम चलने लगा तो छोड़ दिया उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। काम चले या ना चले, ऑलवेज जो भी आपका जिसको भी प्लान दिखाए हैं उससे एकदम मिलते रहिए, बात विचार करते रहिए। जरूरी नहीं है कि 10 बार मिले तो 10 बार काम को ही लेके बात हुआ, 10 में से 2 बार 3 बार भी अगर उसको सिस्टम से रिलेटेड बात किए तो उसको याद है। जैसे होता है ना बहुत लोग कि नहीं 10 बार मिले तो 10 बार उसको बताओ, काहे नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं करेंगे। अब ये सब ऐसे ही नहीं होगा। आपको जो चारों बेसिक बताए आप देखिएगा तो लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टेक्ट इनवाइट, STP, फॉलो अप। लिस्ट बिल्डिंग 10%, 20%, 30%, 40%। जो जितना लोगों से डिस्कस करेगा, जितना बात करेगा, उसका बिजनेस उतना ही ग्रोथ में जाएगा। और लाइफ टाइम ये चीज हमको नहीं करना है, जब तक हमारा बिजनेस स्टेबल ना हो तब तक हम करते हैं। अब ये मिला के 100% वर्क होता है। इसमें से आप कुछ भी, कोई भी चारों में से कोई बेसिक के साथ भी आप मतलब लापरवाही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तो इसमें से आपका घटेगा, घट जाएगा। लिस्ट पूरे जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता है, पूरे जिंदगी में कभी लिस्ट खत्म नहीं होगा, कभी नहीं। वो आप सोच लेते हैं, आप माइंडसेट बना लेते हैं कि हमारा लिस्ट खत्म हो गया, जबकि लिस्ट कभी खत्म नहीं होता है। वही बात है, आज सोचिए मोबाइल दुकान है, आप लोगों के पास मोबाइल है जी सर। तो कौन खरीदेगा? उसको तो दुकान बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज दुनिया में कौन इंसान के पास मोबाइल नहीं है बताइए? सबके पास है। तो जब सबके पास मोबाइल हो ही गया तो फिर वो दुकान खोल के क्यों बैठा है? नहीं चलेगा, उसको भी बात मालूम है। बाइक नया खरीदेगा, कितना दिन बाद पुराना हो जाएगा? 2-3 साल में पुराना हो जाएगा, 10-15 साल। तो वो इंतजार करेगा कि 15 साल तक दुकान खोल के रखते ही लेके जा रहा है, 15 साल बाद फिर आएगा। पहले वाला लेगा ना, कौन? जैसे कि हम लोग इंसान तो आना बंद नहीं हुआ है धरती पे, तो हमसे भी बड़े कोई होंगे, हमसे भी छोटे। ठीक है, तो जन्म लिया, वो कैसे साल बाद मोटरसाइकिल चलाएगा? उसके आगे वाला लेगा ना, तो वो तो खोल के रखा है ना। कोई भी जन्म लेगा, कभी भी जन्म लेगा तो कम से कम 20 साल का होगा। जी सर। तो इंतजार करता है। मेरा देखिए ये समझाने का मतलब है कि लाखों करोड़ों का बिजनेस जो चल रहा है वो इस माइंडसेट से चल रहा है कि मेरा सामान बिकेगा, सबके पास हो जाएगा फिर भी बिकेगा। लेकिन हम लोग अपना माइंडसेट क्या करके रखे हैं कि हम जिसको एक बार प्लान बता दिए वो दोबारा नहीं करेगा। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, धरती पे आदमी है खत्म। आप खुद बोल रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला इंतजार करेगा, एक मोबाइल दुकान वाला इंतजार करेगा कि इसका फोन जब 2-3 साल में पुराना हो जाएगा तो जाके फिर से लेगा ना। जिंदगी भर तो एक ही फोन नहीं चलाएगा। उसको ये माइंडसेट है कि कोई 6 महीना चलाएगा, कोई साल भर चलाएगा, कोई 2 साल चलाएगा और आएगा। और हम लोग क्या सोच के रखे हैं, मेरा पास तो लिस्ट में खत्म हो गया सर, बिजनेस खत्म। इस माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा, तब कुछ होगा। और ये सारा चीज कैसे होगा? ये जितना भी 4 बेसिक हम बताए, ये सब होगा आपके अपलाइन के मॉनिटरिंग में।
जो अपलाइन आपको गाइड कर रहे हैं, जो अपलाइन आपके साथ खड़े हैं, जो अपलाइन आपको मतलब जिनके भी गाइडलाइन में आप काम कर रहे हैं, वो अपलाइन के मॉनिटरिंग में ही होगा ये चीज। बहुत थोड़ा सा कोर हो जाते हैं, प्रिविलेज हो जाते हैं, या थोड़ा सा रिजेक्शन झेलते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्लान कराना छोड़ देते हैं। इसके पीछे रीजन जानते हैं क्या है? रीजन पहला ये है कि उसको ऐसा लगता है कि हम सब जानते हैं, अब हमको कुछ जानने का जरूरत नहीं है, हम सब जान चुके हैं। पहला नंबर कि अब नागेंद्र सर क्या बताएंगे, यही ना बताएंगे, प्लान करो प्लान करो प्लान करो। अब और कोई भी सीनियर आएगा तो क्या बताएगा?